सभी छात्रों को नमस्ते। विदुषी संस्कृत शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आज होने वाली अष्टमी की जो संस्कृत की परीक्षा थी उसका जो उत्तर है आंसर की उसको डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आइए प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आपसे अपठित अवबोधन जो पहला प्रश्न था उसमें एक पदेन में पहला प्रश्न पूछा गया था, कह शिव प्रतिमायां मूषकम अपश्यत, तो इसका उत्तर था मूलशंकरः। दयानंदस्य गुरोः नाम किमासीत्, दयानंद के गुरु का नाम क्या था, तो उत्तर हो जाएगा श्री विरजानंदः। प्रश्न 3 था एक पदेन का, मूलशंकरः शिवरात्रौ कुत्र एकं मूषकम अपश्यत, तो इसका उत्तर हो जाएगा शिव प्रतिमायां। इसके बाद पूर्ण वाक्य पे आते हैं। दयानंदस्य जन्म कुत्र अभवत्, दयानंद का जो जन्म है वो कहां पर हुआ, तो इसका उत्तर आता है गुजरात राज्यस्य काठियावाड़ प्रदेशस्य टंकारा नाम के ग्रामे अभवत्। दूसरा प्रश्न है, महर्षि दयानंद कुत्र शिक्षां गृहीतवान, तो इसका उत्तर मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि महर्षि दयानंद मथुरायां गुरुं श्री विरजानंदम उपगम्य शिक्षां गृहीतवान। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, दयानंद किमर्थम सत्यार्थ प्रकाशः इति ग्रंथम अरचयत, तो दयानंद ने किस लिए सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ को लिखा, तो उत्तर आ जाएगा यहाँ पर दयानंद अंधविश्वासम निवारयितुम सत्यार्थ प्रकाश इति ग्रंथम अरचयत। इसके बाद तीसरा प्रश्न है इसका, अस्य अनुच्छेदस्य कृते उचितम शीर्षकम लिखत, उचित शीर्षक क्या हो सकता है, जैसे मूलशंकर है, महर्षि दयानंद है, महर्षि दयानंद से जीवन चरित्रम हो जाएगा। इस तरीके से मतलब महर्षि दयानंद के बारे में ही इसमें जो है चर्चा की गई है। उसके बाद निर्देश अनुसार पे आते हैं, तो एकदा मूलशंकरः शिवरात्रौ शिव प्रतिमायां एकम मूषकम अपश्यत, अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम किम, तो एकम विशेषण पदम हो जाएगा। अरचयत इति क्रियापदश्रय कर्तृपदम, कर्तृपद, तो कर्तृपद यहाँ पर जो है वो दयानंद, ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। विलोक्य इति पदस्य कः पर्यायः गद्यांशे प्रयुक्तम, विलोक्य था देख कर, इसका पर्यायवाची शब्द बताना है, सिमिलर वर्ड, तो दृष्ट्वा देखकर, तो विलोकी का उत्तर हो जाएगा दृष्ट्वा। प्रमुख इति पदस्य किम विशेष्य पदम गद्यांशे प्रमुक्तम, तो प्रमुख दयानंद, दयानंद प्रमुख आसीत, तो यहाँ पर विशेष्य पद हो जाएगा दयानंद। इसके बाद रचनात्मक कार्य जो कि हमारे 15 नंबर का होता है, जिसमें कि दूसरा प्रश्न होता है पत्र। तो पत्र जो है आपके चैप्टर जो बुक है उस बुक के अंत में अगर आप देखेंगे वहां पर 4, 7, 8 पत्र दिए गए हैं, उन पत्रों में से यहाँ पर पत्र आपसे पूछा गया था। तो पहले में आ जाएगा परीक्षा भवनात्, प्रिय अनुज हार्दिक शुभाशीष, पित्रा लिखितम पत्रम अद्य प्राप्तम, पिता के द्वारा लिखा हुआ पत्र जो है वो आज ही प्राप्त हुआ है। पत्रेण जातम, पत्र से जात हुआ, यत् भवान सर्वदा एव चल भाषयंत्रेण वार्तालापम करोति, एतत्तु न च्युतम अनेन तु समयस्य हानि भवति, पठनस्य समयापि विनश्यति, अतः अस्य अतिप्रयोगः तु हानिकारकः एव, भवान पुनः एवं कालम न नश्यति इति मम आशा अस्ति, तव भ्राता वैभव। तो इस तरीके से आपके ये पत्र कंप्लीट होता है। उसके बाद प्रश्न संख्या 3 है, जिसमें कि चित्र वर्णन है। चित्र वर्णन आपने अपने बुद्धि विवेक के प्रयोग से जैसे भी आपने चित्र बनाए होंगे, कर्ता क्रिया कर्म का हम विशेष ध्यान रखते हैं। उसके बाद प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं, जो कि आपको ये कथा पूरी करनी है। तो एकदा दश बालका स्नानाय नदीम अगच्छन्, दूसरे में अकुर्वन् आ जाएगा, तीसरे में नायिका आ जाएगा, चौथे में नदीम आ जाएगा, पांचवे में अगणयत आ जाएगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर 6 में संति, 7 में आ जाएगा बालकः, और 8 में आ जाएगा बालकान, 9 में आ जाएगा नव, और 10 में आ जाएगा नद्याम। तो ये आपकी जो है वो कथा पूर्ति हो गई है, अपठित कथा। इसके बाद अथवा में संवाद पूर्ति, तो संवाद पूर्ति में सबसे पहले में अर्जुन से आ जाएगा, अभिमन्यु जो है अर्जुन से पुत्र आसीत। फिर प्रश्न पूछा पुत्री ने भीष्म का आसीत, तो उत्तर था भीष्म कौरवानाम पांडवानाम च पितामह, दादाजी थे। तो पितामह का होती दादाजी कौन होते हैं, तो पितु पिता, पिता के पिता जो है वो दादाजी होते हैं। तो पुत्री पूछते हे अम्ब, हे माता, किम श्री आर्यवीर तब भ्राता, तो अम्बा बोलती आम मम भ्राता तब मातुलः। फिर पुत्री पूछती है लवकुशौ रामस्य कौ आस्ताम, लवकुश राम के कौन थे, तो माता उत्तर देती है लवकुशौ रामस्य पुत्रौ आस्ताम। इसके बाद अनुप्रयुक्त व्याकरण आपका 25 नंबर का, जिसमें कि प्रश्न संख्या 5 है, वर्ण संयोग वर्ण विच्छेद। तो सर्वत्र पहला शब्द जोड़ जाएगा, जब उसको जोड़ देंगे तो सर्वत्र बन जाएगा। उसके बाद दूसरा जो है उसको जोड़ेंगे आप
वर्ण संयोजन करेंगे तो कश्चित शब्द बन जाएगा। और तीसरा, जब शब्द को आप वर्ण संयोजन करेंगे तो निरामया, यहाँ पर उत्तर आपका हो जाएगा। अमृत वर्षा को जब अलग करेंगे तो त अ व अ र आदर्श और आ, अमृत वर्षा। उसके बाद कादम्बरी तो का आ आधा द, फिर अ, फिर म द, फिर व और अ और र और उसके बाद बड़ी ही कादम्बरी। ऐसे ही अगला शब्द है द्विक्षत, तो आधा द आधा व, उसके बाद ई और उसके बाद क्ष क श अ। इंग्लिश का भी अगर आप देखेंगे तो के एस एच ये बनता है शाखा। वैसे ही आप इसमें संस्कृत में भी ध्यान रखें। प्रश्न संख्या 6, अद्यव जो है शब्द दिया गया है, इसमें संधि विच्छेद करना है, आपको अलग करना है। तो अद्यव को अद्य प्लस एव, यहाँ पर जो है वृद्धि संधि हुई है, अलग अलग करेंगे तो अद्य प्लस एव। पर प्लस उपकार आय, दोनों को जोड़ देंगे तो अ रा का आ है और उपकार आय का उ है, आ और उ को ओ हो जाता है गुण संधि से, पर परोपकार आय। दर्शनार्थी, तो दर्शनार्थी शब्द को अलग अलग करेंगे तो दर्शन प्लस अर्थी, अर्थी होता चाहने वाला। यहाँ पर बहुत सारे छात्र क्या कर देते, आर्थी कर देते। आर्थी का कोई मीनिंग नहीं होता है, अर्थी होता है चाहने वाला, इच्छुक। दर्शन का इच्छुक बराबर दर्शनार्थी। इति प्लस आदया, देखिए यहाँ पर ई को या हो गया है यण संधि से और बाद में आ जुड़ गया तो इत्यादय, यहाँ पर यण संधि हुई है। प्रश्न संख्या 7 में आएंगे जो कि शब्द रूप है आपका। तो एकदा एकः नगरे भ्रमति स्म, तो एक जो है एक, तो कौन, साधु, तो सीधा सीधा उत्तर हो गया हमारा साधु। उसके बाद दूसरा प्रश्न है मातु नाम सीता आसीत, माता का नाम सीता था, किसकी माता का, तो कुश की माता, काके की षष्ठी और संबंध भी है, तो कुशस्य मातु नाम सीता आसीत। नगरे सर्वत्र शांति अस्ति, नगर में हर जगह शांति है, तो विशेषण विशेष्य के तौर पर एतत् शब्द का प्रयोग करेंगे तो नगरे में सप्तमी विभक्ति एक वचन है, तो सप्तमी विभक्ति एक वचन का उत्तर हमारा ग ऑप्शन एतस्मिन् सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजा डैश वस्त्राणि यच्छति। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे छात्रों ने देखा होगा कि राजा मुनि को वस्त्र देता है, तो को देख करके उसने द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग मुनि में सही कर दिया होगा। लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे यच्छति दा यच्छ, और दा यच्छ के साथ हमेशा संस्कृत में चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर उत्तर आपका का ऑप्शन जो मुनये है वो सही माना जाएगा। अब आते हैं अगला प्रश्न संख्या 8 जो कि उचित संख्या पद से आपको फिल करना है। एते द्वे मित्रे स्था, मित्रम मित्रे नपुंसकलिंग शब्द है तो द्वे आ गया। उसके बाद पंजाबे पंचधारा मई मिलंती, तो 5 तो संस्कृत पंच हो जाएगा। उसके बाद अगला है 86 86 की संस्कृत होती है षडशीति ही, तो उत्तर जो ख है ऑप्शन सही हो जाएगा। उद्याने शतम फल वृक्षाः सन्ति, तो शतम अर्थात 100 100, तो ये आपका जो है संख्या वाला प्रश्न हो जाता है। उसके बाद प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं जिसमें आपको उपपद विभक्ति और कारक विभक्ति का प्रश्न पूछा गया है, तो इसमें विभक्ति और उसका जो कारण है वो वहां पर हमें बताना पड़ता है, तो विभक्ति और यहाँ पर हम इसको जो है कारण के तौर पर प्रयोग कर रहे हैं। तो सूर्यम प्रति, तो सूर्यम में द्वितीय विभक्ति हो गया और प्रति उसका कारण हो गया। मित्रेण सह, तो मित्रेण में तृतीय विभक्ति हो गई और सह उसका कारण हो गया। भोजनाय, यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति हुई है लेकिन यहाँ पर कारक विभक्ति नहीं है, सॉरी यहाँ पर उपपद विभक्ति नहीं है, यहाँ पर कारक विभक्ति का प्रयोग किया गया है। महात्मा भोजन के लिए जनस्य गृहम अगच्छत, व्यक्ति के घर गए, तो भोजन के लिए, तो के लिए कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, तो चतुर्थी विभक्ति और कारण में संप्रदान कारक। गायने निपुणा, तो गार्गी, तो यहाँ पर गायने में सप्तमी विभक्ति हुई है और कारण जो है वो निपुण के कारण सप्तमी विभक्ति हुई है। अगला जो है वो है मंदिर से ऊपरी, तो मंदिर से में षष्ठी विभक्ति और उसका जो कारण है वो ऊपरी कारण है, तो ये आपका उपपद विभक्ति का प्रश्न कंप्लीट होता है। उसके बाद आते हैं प्रश्न संख्या 10 जिसमें कि आपको उचित धातु रूप से फिल करना है। तो शिष्यः गुरुम नमन्ति, शिष्या बहुवचन का था तो नमति नमता नमन्ति। जनेषु, लोगों में भ्रातृभाव होना चाहिए, तो भ्रातृभाव यहाँ पर करता है प्रथम पुरुष एक वचन का, इसलिए जो सही उत्तर हो जाएगा वो भवेत हो जाएगा। यूयम लेखम, त्वम युवाम यूयम छठे नंबर का करता है, तो क्रिया भी छठे नंबर की। अलिखत अलिखताम अलिखन अलिख अलिखतम अलिखत, तो ग ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद आचार्याः, हे आचार्य, भवंत भवान भवंतो भवंत, आचार्य को आप जो है यहाँ पर रिस्पेक्ट दे रहे हैं और रिस्पेक्ट देने में बहुवचन का प्रयोग करते हैं और भवत शब्द का भी रूप जब भवान भवंतो भवंत बहुवचन का प्रयोग करेंगे तो बदतु बदताम बदंतु का प्रयोग होगा। प्रश्न संख्या
11 में देखेंगे प्रकृति प्रत्यय को जोड़ना है हटाना है, तो जातुम में ज्या धातु से तून प्रत्यय किया जोड़ा तो जातुम बन गया। प्र प्लस नम प्लस लेप को जोड़ देंगे तो प्रणम्य बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पर तीसरा जो प्रश्न है वो दिया गया है कथा प्रत्यय का, तो अपराध शब्द यहाँ पर पुल्लिंग है, प्रथमा व्यक्ति एक वचन का है, तो जब उस प्रत्यय को जोड़ेंगे क्री धातु से ता प्रत्यय जोड़ेंगे तो कृतः बन गया। और ये सेंटेंस जो है वो आपके चैप्टर का था, मैंने अपराध के क्षमस्व महर्षि चैप्टर का ही ये जो है यहाँ पर पूछा गया था। उसके बाद मिलित्वा को अलग अलग करेंगे, मिल धातु से त्वा प्रत्यय किया तो मिलित्वा बन गया है। उसके बाद प्रश्न संख्या 12 पे आते हैं, तो नदी स्वजलम परेभ्य यच्छति वृक्षा अपि स्वफलानि परेभ्य यच्छन्ति। उसके बाद अधुना अब हम दोनों भी ऐसा सुंदर घर बनाएंगे। मरणम अद्य एव भवतु, मृत्यु आज हो अथवा युगांतरे में। ये भी आपके प्रश्न जो है वो चैप्टर बेस्ड है, सारे ही प्रश्न इस बार कोशिश की गई है ग्रामर की वो चैप्टर बेस्ड ही दिए गए। अब आते हैं प्रश्न संख्या 13, इसमें उपसर्ग को जोड़ना और हटाना है, तो विख्याता को अलग करेंगे तो बी प्लस ख्याता, अव प्लस गच्छति को जोड़ेंगे अवगच्छति। और स्वस्ति यहाँ पर देखिए उपसर्ग भी है और संधि भी है, सु प्लस अस्ति तो ऊ को वह हो गया, यड़ संधि से जोड़ दिया तो स्वस्ति बन गया है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 14 पे, एक पदेन में कम पूजयतुम सृगालस्य मुखम सूर्यम प्रति आसीत्, उत्तर हो जाएगा सूर्यम। मूषकाकम दृष्ट्वा चकिता भवन्ति सृगालम। अन्यस्मिन् दिवसे मूषका कदा सृगालम दृष्ट्वा, कब जो है सृगाल को देख करके हैरान होते हैं, तो प्रातः या प्रातः काले। अन्यः मूषकः किम पृच्छति, अन्य मूषक पृच्छति भवता मुखम सूर्यम प्रति किमर्थम अस्ति। और इसका पूरा सेंटेंस है आगे यहाँ से देखेंगे, भवता मुखम सूर्यम प्रति किमर्थम अस्ति मुखम च किमर्थम उद्घाटितम अस्ति। ये पूरा उत्तर यहाँ पर आएगा, क्योंकि यहाँ पर जगह स्पेस नहीं था इसलिए यहाँ पर मैंने बस आधा ही उत्तर लिखा है, पूरा उत्तर यहाँ तक आएगा, किमर्थम उद्घाटितम अस्ति। श्रृगालः किम वदति, श्रृगाल क्या बोलता है, तो श्रृगालः वदति सूर्यम पूजयतुम मम मुखम सूर्यम प्रति अस्ति। ये देखिए यहाँ से सूर्यम पूजयतुम मम सूर्यम प्रति अस्ति वायुम च भक्षितुम उद्घाटितम अस्ति वायु मम भोजनम अस्ति। यहाँ तक जो है आपका ये दूसरा प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। फिर श्रृगालः यदि चतुरः पादान धरायां स्थापयिष्यति तदा किम भविष्यति, तो श्रृगालः यदि चतुरः पादान धरायां स्थापयिष्यति तदा पृथ्वी अधः गमिष्यति, पृथ्वी नीचे चली जाएगी, ये इसका उत्तर है। अब निर्देश अनुसार में आते हैं, तो पहले पूछा गया है कर्तृपद, तो कर्तृपद में हमेशा प्रथमा व्यक्ति होती है, तो देखिए मूषकाः हो गया। दूसरा प्रश्न में पूछा गया है विशेष्य पद, तो विशेष्य पद पादान हो जाएगा। तीसरे में पूछा गया है क्रियापद, तो क्रिया यहाँ पर अस्ति हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 15 पे आते हैं, शुभ चिंतक मित्रम कदा संयोगम ददाति, अच्छा मित्र जो है कब सहयोग देता है, तो काले समय पर जो है, तो उत्तर हो जाएगा सन्मित्रम कीदृशम मित्रम, अच्छा मित्र कैसे मित्र को नहीं छोड़ता है, तो कहते हैं आपदगतम, जब आपत्ति मुसीबत आती है तब वो साथ नहीं छोड़ता है। कह काले ददाति, कौन समय पर जो है साथ देता है, तो उत्तर है सन्मित्रम, अच्छा मित्र जो है समय पर साथ देता है। अच्छा मित्र पाप से निवार कर किसमें जोड़ता है, तो हिताय योजयते। कह गुणान प्रकटीकरोति, तो सन्मित्रम गुणान प्रकटीकरोति। मैंने यहाँ पर एक वन वर्ड में उत्तर दे दिया है क्योंकि उत्तर वन वर्ड के है। संतः कस्य लक्षणानि वदन्ति, संत लोग किसके लक्षण बताते हैं, तो संतः सन्मित्रस्य लक्षणानि वदन्ति, अच्छे मित्र के लक्षण बताते हैं। इसके बाद निर्देश अनुसार में देखेंगे संकटगतम का जो है क्या पर्यायवाची शब्द प्रयोग किया गया है, तो आपदगतम हो जाएगा। क्रियापद पूछा है तो प्रवदंती क्रियापद हो जाएगा। निगूह्यति छिपाना, इसका विलोम पद अपोजिट वर्ड, तो उसका क्या हो जाएगा दूसरों को बताना, प्रकटीकरोति। प्रश्न संख्या 16 जो कि आपका नाट्यांश के आधारित जो है प्रश्न पूछा गया है, ब्राह्मण ग्रंथ लौकिक साहित्यमस्ति। यहाँ पर बहुत सारे लोग छात्रों को ये लगा होगा ये प्रश्न क्या पूछा गया है, जबकि प्रश्न सीधा सीधा था कि ब्राह्मण ग्रंथाः लौकिकम साहित्यमस्ति, जो ब्राह्मण ग्रंथ है तो वो लौकिक साहित्य में आते हैं अथवा वैदिक साहित्य, हम उसको लौकिक साहित्य माना जाता है अथवा वैदिक साहित्य, तो देखिए ये वैदिक साहित्य में आता है। यहाँ पर देखिए वैदिक संस्कृत से प्रमुख साहित्य व्यक्ति, तो वैदिक साहित्य में क्या क्या रहा, उपनिषदा वैदिक ब्राह्मण ग्रंथ था, तो देखिए ब्राह्मण ग्रंथ किसमें आते हैं, वैदिक संस्कृत में आते हैं, तो इसमें क्या उत्तर हो जाएगा वैदिक साहित्यम। संस्कृत भाषा के कितने रूप है, तो द्वे, इसका उत्तर हो जाएगा। लौकिक संस्कृत का आदिमा ग्रंथ था, पहला ग्रंथ कौन सा है, तो रामायणम, इसका उत्तर हो गया। पूर्ण वाक्य में देखेंगे संस्कृत इति पदस्य का अर्थ, तो संस्कृत इति पदस्य शुद्धम परिष्कृतम इति अर्थ। लौकिक संस्कृत का आरंभ कब माना जाता है, तो लौकिक संस्कृत से आरंभ वाल्मीकि कालात अभवत, वाल्मीकि काल से जो है हुआ।
वैदिक संस्कृत का प्रमुख साहित्य क्या है? तो इसका जो उत्तर बड़ा है चत्वारः वेदा, ये देखिए ब्राह्मण ग्रंथ आरण्यक उपनिषदः च वैदिकम साहित्यम कथ्यते। तो ये आपका तीसरा उत्तर यहाँ पर मैंने इसको मार्क कर दिया है। इसके बाद निर्देश अनुसार देखेंगे, ग्रंथ का विशेषण पद हो जाएगा आदिमः और अंतः इसका विलोम पद हो जाएगा आरंभ। और लौकिक संस्कृत का इसमें क्रियापद पूछा गया है तो अभवत यहाँ पर क्रियापद हो जाएगी। इसके बाद प्रश्न संख्या 17 है, अन्वय आत्मना नाशनम इदम त्रिविधम नरकस्य द्वारम अस्ति काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत्। इसके बाद इसका अथवा भी है, विद्या अर्थात ज्ञान मनुष्याय विनम्रतां यच्छति, जना विद्यया नम्रतां प्राप्नुवन्ति, अतः विद्यां प्राप्य अभिमानं मा कुरुतः। प्रश्न संख्या 18, प्रश्न निर्माण मैंने आपको वन वर्ड में ही उत्तर दिए, देखिए आपको पूर्ण वाक्य में करने होते हैं। का प्रथम व्यक्ति एक वचन का है, पुल्लिंग है तो कह। आचार्यम पुल्लिंग शब्द है, द्वितीय व्यक्ति एक वचन तो कम। प्राणी जीवनाय चतुर्थी व्यक्ति एक वचन, प्राणी जीवन के लिए, किस लिए? तो देखिए कस्मई और किमर्थम दोनों ही जो है यहाँ पर उत्तर हो जाएंगे। इसके बाद ग्रीष्म काले गर्मी के समय में, तो कदा और कस्मिन उत्तर हो जाएगा। शिष्य बहुवचन है तो के यहाँ पर उत्तर हो गया है। प्रश्न संख्या 19 देखेंगे, आपको ये पठित जो कथा है उसको पूरा करना है। पहले में रात्रि हो जाएगा, दूसरे में कपाटम, तीसरे में प्रत्यागच्छत, चौथे में कालात, पांचवे में सहज रूपेण और छठे में महात्मन जो है शब्द का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। 19 के बाद अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, जिसमें कि आपको समुचित अर्थ जो है मंजूषा से चुन करके लिखने थे, जिसमें वया कहते हैं आयु, वसुंधरा कहते हैं धरती को तो भूमे हो गया, असहिष्णु जो है वो असहनशील हो गया, और अनंतरम मतलब पश्चात बाद में। तो ये आपका जो है अपने कोशिश की है इसमें पूरे पेपर को सॉल्व करने की, और आप इस वीडियो को देखें, इससे अपने नंबर मिलाएं और जरूर बताएं कि आप जो है इस में कितने अंक आप परीक्षा में प्राप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।